मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। आज हम मत्ती के अध्याय 6 का मनन करेंगे। हम मत्ती के सुसमाचार के उस भाग में हैं जो सामान्यतः पर्वतीय उपदेश कहलाता है, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को गलील सागर के पर्वतों पर सुनाया था। भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तब उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उनसे कहने लगा। यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह उपदेश जन सामान्य के लिए नहीं है। यह कोई नियमावली नहीं है जिसका निष्पादन इस संसार ने किया हो। यह उपदेश यीशु मसीह के शिष्यों के लिए, अर्थात उनके लिए जिनकी व्याख्या इसके पहले भाग में की गई है, दिया गया है। ऐसे ही जन इसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन में व्यावहारिक बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो उस व्यक्ति की परिभाषा है जिससे यीशु बात कर रहा है, अर्थात जिसका वर्णन यीशु ने धन्यवादियों में किया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। यीशु मसीह के शिष्यों के ये गुण हैं। इसके बाद यीशु मसीह यह भी कहता है कि संसार उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, अर्थात उन्हें सताएगा, उन्हें समझाना नहीं चाहेगा, उनकी निंदा करेगा और उन पर नाना प्रकार के झूठ लगाएगा, परंतु उनकी प्रतिक्रिया आनंदित और मगन होने की है। इसके बाद वह संसार पर प्रभाव डालने का उपदेश उसके अंदर देता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात भ्रष्ट समाज पर सुरक्षा का प्रभाव। तुम अंधकार में ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, इत्यादि। अब यीशु व्यवस्था के विषय में कुछ ऐसी बात करता है जो उसके शिष्यों को अचंभित कर देती है। यीशु ने कहा कि वो व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया था, परंतु आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि वो कहता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, तुम किसी भी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्री और फरीसी व्यवस्था के छोटे से नियम को पूरा करते थे, इसलिए यीशु के द्वारा ऐसी बात का कहना किसी की हिम्मत को तोड़ना है। सुनने वाला यही कहेगा कि मैं शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर धर्मी हो ही नहीं सकता, इसलिए धार्मिकता के प्रति मेरा प्रयास व्यर्थ है। अब यीशु इस बात को 5 अध्याय द्वारा समझाता है। ये वे उदाहरण हैं जो व्यवस्था पालन से चुने हैं और वह उनका प्रयास समझता है जो आरंभ में व्यवस्था देते समय परमेश्वर की अपनी इच्छा का मूलभूत अंतर है। वह यह है कि फरीसी उन व्यवस्था को बाहरी रूप से पूरा करने का प्रयास करते थे अपने बाहरी दिखावे के द्वारा, परंतु वो बाहरी दिखावा मात्र ही नहीं था। परमेश्वर आपकी मनोवृत्ति को देखता था, उसको जांचता था। क्योंकि वो व्यवस्था के प्रत्यक्ष पालन में विश्वास करते थे, उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती थी और वे इस बात पर घमंड करते थे कि हमने व्यवस्था का पालन किया है। इसलिए यीशु ने बड़ा ही उपयुक्त एक उदाहरण दिया कि एक फरीसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य मनुष्य के नाई नहीं हूँ, शोषण नहीं करता तथा मैं निंदक नहीं हूँ। मैं तो अपना दशवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वह करता हूँ, अन्य कई बातें। यहाँ स्पष्ट यीशु ये बताता है कि फरीसी बिल्कुल बाहरी रूप से ही व्यवस्था का पालन कर रहा था, जबकि व्यवस्था देते समय परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मनुष्य अपने पापी स्वभाव को पहचाने और ये संसार परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके व्यवस्था का अर्थ संपूर्ण रूप से अनुचित था। परमेश्वर के समक्ष अपने पाप को स्वीकार कर पुकारने की अपेक्षा वे व्यवस्था को पूरा करके अभिमानी हो जाते थे। वे व्यवस्था बाहरी रूप से पूरा कर लेते थे, परंतु उसका आत्मिक पक्ष अनदेखा करते थे। इस प्रकार यीशु जो अंतर दर्शाना चाहता है वह व्यवस्था के अनुचित परिभाषा का है। आपने सुना है कि कहा गया है, हत्या मत कर, क्योंकि जो भी हत्या करता है वह दंड पाने के योग्य है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने भाई से जो घृणा करे उसने वही अपराध किया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ घृणा है जो हत्या को जन्म देती है। इस प्रकार घृणा करना ही आज्ञा का उल्लंघन है। यदि आपने अपने भाई को निकम्मा कहा तो आपने अपने मन में उसका विनाश किया है, तो आपका मन इस आज्ञा के प्रति अपराधी हो गया है।
तू व्यभिचार मत कर। यीशु ने कहा, यह शारीरिक क्रिया मात्र ही है, नहीं परंतु किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते ही आपके मन में यह अपराध हो गया। व्यवस्था का मूल उद्देश्य था कि हम परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को पहचानें। पौलुस कहता है कि कभी वह समय भी था जब वह व्यवस्था के पालन में सिद्ध था। उसने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा, धार्मिकता के विषय में यह व्यवस्था है जो मैंने पूरा किया। परंतु रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि मैं नहीं जानता था कि लालच करना पाप है जब तक कि व्यवस्था ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी। इस प्रकार जब मुझे ये एहसास हुआ कि व्यवस्था हमारी अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखती है, तब पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। दूसरे शब्दों में, मैं मारा गया, अर्थात मुझे मृत्यु दंड दिया गया। मैं अपराधी था। वह अब तक तो यही सोचता था कि वह अपराधी नहीं है, परंतु जब उसने पहचाना कि व्यवस्था आत्मिक है और मैं दैहिक हूं, तब विफलता का बोध जागृत हुआ। यीशु विशेषकर यही बातें समझा रहा है कि व्यवस्था आत्मिक है, इसलिए मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को न ही पूरा कर सकता है, न ही कर पाया है। इसी कारण यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर न हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उनकी धार्मिकता कर्म संबंधी की, और यदि आप कर्मों पर आधारित धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसमें आगे नहीं निकल सकते। परमेश्वर ने धार्मिकता का आधार मनुष्य के विश्वास पर रखा है, अर्थात मसीह यीशु मनुष्य के विश्वास को परमेश्वर की धार्मिकता गिनता है। पौलुस ने कहा, मैंने उस धार्मिकता को जो कभी मुझ में थी और व्यवस्था पर आधारित थी, मैंने सहर्ष उतार फेंका। वे बातें जो व्यवस्था के अनियमित मेरे लिए लाया कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उदारता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसलिए ये परमेश्वर के साथ एक नया संबंध है जो विश्वास द्वारा धार्मिकता कहलाता है, और यह मसीह यीशु में विश्वास रखना है। यह धार्मिकता परमेश्वर ने दी है, इसलिए मेरी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर है, क्योंकि यह धार्मिकता मसीह यीशु की धार्मिकता है और मेरी एकमात्र आशा है कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के परिपूर्ण कार्य में मेरा विश्वास मुझे यह धार्मिकता प्रदान करता है कि मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा हो पाऊं। 6 अध्याय में यीशु सबसे पहले एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और जैसे कि महान गुरुओं की विधि है कि एक सिद्धांत की घोषणा, उदाहरण, उसके पश्चात उस सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत यह है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। दान देना एक धर्म का काम है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। यहाँ यीशु जो आपके भले कामों के पीछे जो उद्देश्य है उसके विषय में चर्चा करता है। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके भले कामों के पीछे जो उद्देश्य है वो मनुष्य द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने की लालसा तो नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए कि आप भले काम मनुष्य को दिखाने के लिए न करें। बाइबल स्पष्ट करती है कि हम सबको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है और हमारे कार्य जैसे भी हैं उनका न्याय किया जाएगा। हमारे कामों के पीछे जो उद्देश्य है उनका न्याय किया जाएगा। यदि हमारे उद्देश्य अनुचित रहे तो हमारे भले काम व्यर्थ होकर लकड़ी और भूसे के समान जल जाएंगे। हमारे भले कामों की अग्नि परीक्षा होगी और हमारे अनेक काम जो हमने प्रभु के लिए किए हैं भस्म हो जाएंगी। वे सब धुएं में उड़ जाएंगे। केवल वे काम जो मैंने साफ दिल से और शुद्ध उद्देश्य से परमेश्वर के सामने किए हैं अग्नि परीक्षा में सुरक्षित रहेंगे। उनका प्रतिफल मुझको भी मिलेगा। बाकी मेरे समस्त काम का न्याय किया जाएगा। प्रेरित पौलुस उस उद्देश्य के विषय में कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे बाध्य करता है, और यह सत्य है कि मसीही सेवकाई में प्रेम सबसे बड़ी प्रेरणा वरन उचित प्रेरणा है। मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं, परंतु यदि उनके पीछे प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। मैं अपना सब कुछ बेच दूं, मेरा सब कुछ गरीबों को बांट दूं,
प्रेस में समाचार दे दूं कि मैं सब कुछ गरीबों को बांट रहा हूं, और समाचार पत्र में गरीबों के साथ मुस्कुराते हुए फोटो छपवा दूं, और टीवी में मेरा समाचार प्रसारित हो कि मैं कैसा महान व्यक्ति हूं, मैंने कैसा महान काम किया, सब जगह मेरी ही चर्चा हो, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और गरीबों को दे दिया। यहाँ मेरा उद्देश्य चर्चा का विषय बनना था कि सब कहें कि कैसा महान व्यक्ति है। मुझे मेरा प्रतिफल मिल गया कि सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बस यही मेरा प्रतिफल है। और जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आशा से मुस्कुराऊंगा कि परमेश्वर अब मुझे प्रतिफल देगा, तो वो मेरा लेखा देखकर कहेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैं परमेश्वर से कहूंगा कि प्रभु, क्या तूने मुझे टीवी पर नहीं देखा था? क्या तूने सुना नहीं था जब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे? तब परमेश्वर मुझसे कहेगा, ध्यान है, वही तो तेरा प्रतिफल था और वह तो तुझे मिल गया। यीशु यही कह रहा है कि आप इस उद्देश्य से ऐसे काम मत करिए जिससे आप आकर्षण का केंद्र बने। मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए यदि ऐसा हम करते हैं तो वही हमारा प्रतिफल है, और स्वर्ग में हमारे लिए कुछ नहीं। यीशु ने यह भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति को छिपा नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे काम या भले काम छिपाए नहीं जा सकते, वे दिखाई देंगे। इसलिए मनुष्य के सामने तुम्हारी ज्योति इस प्रकार चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह काम आसान नहीं है, परंतु हमें सदैव भले काम इस प्रकार करने चाहिए कि मनुष्य उन्हें देखे तो हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर को महिमा देना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यदि मेरा उद्देश्य मनुष्य से प्रशंसा प्राप्त करना है तो वही मेरा प्रतिफल है। कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें केवल भले काम करते रहना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं उनका प्रतिफल भी वही है, क्योंकि इस मनोभाव से वे मनुष्य की प्रशंसा अर्जित करते हैं। यह भी बाइबल आधारित विचार नहीं है। यीशु बार बार प्रतिफल के विषय में कहता है, और यह भी कहता है कि हमें स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाने की इच्छा रखनी चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि मसीही अनुभव में प्रतिफल का स्थान है। उद्धार प्रतिफल नहीं है, उद्धार परमेश्वर का वरदान है जो हमें उसके अनुग्रह से मसीह यीशु में प्राप्त होता है। यह मुझे मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर देता है। मेरे भले कामों से या प्रयास करने से इसका कोई संबंध नहीं। इसका संबंध केवल मसीह यीशु में विश्वास रखने से है। परमेश्वर मुझे अनंत जीवन का दान देता है। मैं अनंत जीवन पाने के लिए किसी प्रकार का भला काम नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का वरदान है, अन्यथा मनुष्य अपने भले कामों के कारण घमंड कर सकता है। अब परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर सेवा का अवसर हमें प्रदान करता है, और जब मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा होऊंगा तब वह मुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे लिए यह उचित है कि मैं परमेश्वर से इस प्रतिफल की मनोकामना करूं और इसमें प्रयत्नशील रहूं। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य से अपने भले कामों की प्रशंसा करवाना चाहते हो, मनुष्य द्वारा तुम्हारे कामों का पहचाना जाना और प्रशंसा करना ही तुम्हारा प्रतिफल है। अब मसीह यीशु इस सिद्धांत के 3 उदाहरण देता है। वे 3 धर्म के काम जो प्राय मनुष्य करते हैं: दान देना, प्रार्थना करना और तपस्या करना। अब इन कामों को करने की उचित विधि है और एक अनुचित विधि। परमेश्वर को दिया जाना, उसकी भी एक उचित विधि है और एक अनुचित विधि। यदि आप अनुचित विधि से दान करते हैं तो आपको अपना प्रतिफल इस संसार में मिल गया, परंतु यदि आप उचित रीति से दान करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से और किस से अपना प्रतिफल चाहते हैं, परमेश्वर से या मनुष्य से। अनेक मनुष्य हैं जो मनुष्य से प्रतिफल पाने की मनोकामना करते हैं और उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। हम आतिशबाजी को देखकर कैसे प्रसन्न होते हैं, परंतु अंत में क्या होता है? सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इस संसार की महिमा क्षण मात्र की होती है, उसका अंत अति शीघ्र आ जाता है। परंतु आकाश में देखिए कि वहां अरबों आग और महिमा के प्रदर्शन हैं। उन सितारों को ध्यान से देखो तो आपको महिमा और सुंदरता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिसका अंत कभी नहीं होता।
दानियल ने कहा, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सदैव तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। अब यह निर्भर करता है कि आप कौन से आकाश में चमकना चाहते हैं। आप भले काम इस प्रकार कर सकते हैं कि सब देखें और आपकी प्रशंसा करें कि आप कैसे महान व्यक्ति हैं, और संसार में आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। परंतु ये जान लीजिए कि सब कुछ अति शीघ्र राख हो जाएगा, और मनुष्य आपके द्वारा किए गए काम को बहुत जल्दी भूल जाएगा। दूसरी ओर आप इस प्रकार के भले काम करें जिससे परमेश्वर के राज्य में सदैव उसकी महिमा और वैभव में आप चमकते रहें। दूसरी आयत, जब भी दान करें तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। अब मैं नहीं जानता कि मसीह यीशु क्या बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई चर्च में चंदा डालने के लिए बैंड बजा के डालता हो। मैंने ऐसी आराधनाएं देखी हैं जहां प्रचारक कहता है, परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि यहाँ 15 जन जिससे परमेश्वर बात करने जा रहा है खड़े हो जाएं, जो इतना इतना या अमुक दान परमेश्वर की सेवकाई के लिए देंगे। इस तरह वह तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक कि आप खड़े होकर अपने हाथ में चेक पकड़कर ऊपर न उठाएं, और वह प्रचारक आपकी प्रशंसा करते हुए आपका चेक जमा कर देता है। जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, वो आपके इस दान के लिए कोई प्रतिफल नहीं देगा, क्योंकि आपने एक प्रकार से अपने दान की तुरही फूंकी है। आपने एक सार्वजनिक प्रदर्शन करके दुनिया को दिखा दिया कि आप कैसे उदार व्यक्ति हैं। आप खड़े हुए और आपने मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त की, और यही आपका प्रतिफल था। मेरे लिए तो वास्तव में यह दुख और बड़ी गंभीर बात है कि ऐसे अनेक जन हैं जो मनुष्यों को प्रेरित करते हैं कि वे दान दें। वे वास्तव में उन लोगों से उस प्रतिफल को छीन लेते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। मैं प्रचारकों को ही इस त्रासदी का उत्तरदायी मानता हूं। भेड़ें प्राय भली होती हैं, वे अबोध होती हैं, परंतु वे प्रचारक जो इस प्रकार धन एकत्रित करते हैं, उनमें अधिक समझ की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब आप दान करते हो तो किसी प्रकार का दिखावा न हो और न ही तुरही फूंकी जाए। तीसरी आयत, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। गुप्त में दान किया करो, दिखावा नहीं करो। चौथी आयत, तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस प्रकार आपका दान सीधा सीधा होना चाहिए। पौलुस कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में परमेश्वर को दिए जाने वाले दान के विषय में कहता है कि दान न तो दबाव में आकर दिया जाए, न ही दान के लिए किसी को बाध्य किया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसे दान देने के लिए किसी को दबाव द्वारा प्रेरित किया जाए। यहाँ हमारे कमेटी के सदस्य अपना वार्षिक चंदा देने वाले हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे? इस समय तो हम वास्तव में बड़ी कठिनाई में हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। वह हमारा बैंक वाला बैठा है, वकील बैठा है, मेरा डॉक्टर बैठा है। मुझे ऐसे समय में वार्षिक चंदा निर्धारित करना है, और सब देखेंगे कि मैं कितना चंदा देता हूँ। उनके सामने अपने आर्थिक संकट को दर्शा नहीं सकता मैं। तो मैं क्या करता हूं कि दबाव में आकर कहता हूं कि इस साल हम चर्च को 1000 रुपया देंगे। मेरा बैंक वाला प्रश्न सूचक दृष्टि मुझ पर डालता है। तो मैं कहता हूं कि इस साल अपने चर्च में कुछ कार्यक्रम हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं 1200 रुपया देने जा रहा हूं। अब जब पहला महीना आता है तो मुझे चर्च का 100 रुपया देना है, जो मेरे लिए आसान काम नहीं है, परंतु मुझे तो देना ही होगा क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी। और इस प्रकार हर महीने मैं वह 100 रुपया निकालने के लिए संघर्ष करता हूँ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसको ऐसा दान दिया जाए जिससे किसी को कष्ट हो। वह प्रसन्न नहीं होता। उन्हें बोध होने दो कि आप आर्थिक संकट में हैं। उन्हें सोचने दो कि आप उदार व्यक्ति नहीं हैं। वे जो चाहे सोचें, परंतु दबाव में आकर दान न दीजिए। पौलुस कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर को जो कुछ हर्ष से दे सकते हैं दीजिए, यदि नहीं तो नहीं दीजिए। परमेश्वर का न तो उसकी चाहत है, न ही इसकी आवश्यकता है।
इस प्रकार परमेश्वर को दिया जाने वाला दान एक व्यक्तिगत विषय है जो प्रभु और हमारे परिवार का परस्पर लेन देन है। हम दान इसलिए करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं और हमारी प्रेरणा का स्रोत यही प्रेम है। हम मनुष्य से प्रशंसा पाने की कामना नहीं करते कि मनुष्य हमारी तारीफ के पुल बांधे कि हम कैसे उदार व्यक्ति हैं। इसलिए आपका दान सीधा सीधा हो और आप प्रभु के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर सहर्ष दान करें। इसमें मनुष्य को दिखाने की लालसा न हो। 5वीं आयत, और जब तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करने की एक उचित और एक अनुचित विधि है। 5वीं आयत में आगे लिखा है, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। एक यहूदी के जीवन में प्रार्थना अत्यधिक महत्व रखती थी। उसे दिन में 2 बार पढ़ना अनिवार्य था। इसमें पुराने नियम के 3 भाग थे। सबसे पहला था व्यवस्था विवरण, अध्याय 6, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। उसे सुबह सुबह पहले और रात में सबके अंत में यह पद दोहराना होता था। सुबह 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे से पहले किसी भी स्थिति में इसे दोहराना अनिवार्य था। दूसरी प्रार्थना थी शिमिनोफ। इसमें 18 प्रार्थनाओं का संग्रह था। बाद में एक और प्रार्थना इसमें जोड़ दी गई, परंतु उसका नाम शिमिनोफ ही रहा, जिसका अर्थ है 18। ये 18 प्रार्थनाएं बचपन से ही कंठस्थ करनी होती थी। ये दिन में 3 बार सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे पढ़ना अनिवार्य था। अब क्योंकि उन्हें ये प्रार्थनाएं सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे पढ़ना अनिवार्य था, यह उनका अभ्यास बन गया था और वे बिना सोचे समझे शीघ्र अतिशीघ्र उसे पढ़ दिया करते थे। अब इस प्रकार की पृष्ठभूमि में रहने के कारण वे जहां कहीं भी होते थे, चाहे बाजार में ही क्यों ना हो, समय होते ही वे अपने चादरों को सिर पर डालकर इन प्रार्थनाओं को दोहराया करते थे। देखने वाले उनकी प्रशंसा करते थे कि वे कैसे आत्मिक जन हैं। ये अति संभव था कि इन प्रार्थनाओं के दोहराते समय उनके मन में ये विचार आता होगा कि देखने वाले उन्हें कैसा आत्मिक जानते होंगे, पवित्र जन उनको मानते होंगे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं कैसा धर्मी जन हूं। अब हम किसी भी विषय को बार बार दोहराते रहेंगे तो वो हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है और हम यंत्रवत उसे पढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क ऐसा अभ्यस्त हो जाता है जैसे कि समय पर मशीन काम करना आरंभ कर देती है। शब्दों पर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। जब हम भोजन की प्रार्थना करते हैं तब हम शब्दों में अभ्यस्त होते हैं कि मुंह से उच्चारण तो करते हैं परंतु मन खाने की ओर लगा होता है। इस प्रकार ऐसी प्रार्थनाएं शब्दों को अर्थहीन दोहराना है। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना में जो आवश्यकता है कि मैं ऐसे स्थान पर प्रार्थना न करूं जहां सब जन मुझे देखें और मेरी प्रशंसा करें कि मैं कैसा प्रार्थनाशील व्यक्ति हूं। मैंने एक प्रचारक के बारे में सुना है। उसके प्रार्थनाशील व्यवहार के लिए सब उसकी प्रशंसा करते थे और मुझे उस व्यक्ति से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों किसी शिविर में उपस्थित थे। वहां मुझे समझ में आया कि उसको ऐसा यश क्यों प्राप्त हुआ। प्रतिदिन सुबह 6 बजे वह व्यक्ति प्रार्थना भवन में प्रार्थना करता सुनाई देता था और यहाँ तक संपूर्ण शिविर उसे सुन सकता था। वह पूरा 1 घंटा प्रार्थना करता था। मैं सोचने लगा कि क्या परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थनाशील व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्राप्त करें। 6ठी आयत, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। मुझे अचंभा होता है कि उस व्यक्ति को अपने प्रार्थनाशील जीवन से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। क्या वो प्रार्थनाशील कहलाए जाने की प्रतिष्ठा मात्र है? अब वो व्यक्ति विशेष इसी प्रतिष्ठा का अभिलाषी है और वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह इस प्रकार प्रार्थना करता है कि सब ध्यान दें कि वह प्रार्थना कर रहा है। हमें अपनी प्रेरणा के प्रति सावधान रहना है। प्रार्थना में भी मैं जो कहता हूं उसकी परख मेरी प्रेरणा के द्वारा की जाती है। याकूब कहता है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो।
वो आगे कहता है, तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारी याचना अपनी लालसा की पूर्ति हेतु की जाती है। दूसरे शब्दों में यह अति संभव है कि प्रार्थना की मेरी प्रेरणा अनुचित हो। तो आपने देखा कि प्रेरणा कैसी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हर एक मनुष्य अपने आप को जांच कर देखे, क्योंकि हम अपने आप को जांचेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। इसलिए यह उचित ही होगा कि हम जांचें, मैंने यह काम क्यों किया। यह संभव है कि मैं धोखा खा जाऊं, ये जानते हुए कि अपनी प्रेरणाओं के संबंध में धोखा खाना संभव नहीं। दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मुझे परख कर देखा है, तू मेरी चिंताओं को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। हे परमेश्वर, तू मुझे दिखा। हे परमेश्वर, प्रकट कर कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि मैं धोखा खा सकता हूं, परंतु मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा, क्योंकि वो मन को परखने वाला है। वो मेरे हर एक काम के पीछे मेरे उद्देश्यों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि मैं समय गंवाना नहीं चाहता। यदि मैं कुछ करता हूं तो मैं उस काम को उचित उद्देश्य से करना चाहता हूं और मैं प्रभु से प्रतिफल प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए अति सावधान रहें कि हम ध्यान आकर्षित करने की प्रार्थना कर रहे हैं या मनुष्यों के ऊपर प्रभाव डालने की प्रार्थना कर रहे हैं। यहूदी तो मनुष्य पर प्रभाव डालने की प्रार्थना करते थे, परंतु आप सावधान रहें कि आप मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना तो नहीं करते। प्रार्थना का उद्देश्य मनुष्यों के ऊपर प्रभाव डालना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए की जाती है। इसलिए अपने कमरे में जाएं, द्वार बंद करें और प्रार्थना करें। तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। 7वीं आयत, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उस समय प्रार्थना में अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रचलन था। प्रार्थना की महत्ता शब्दों से, समय और लंबाई से नहीं आंकी जाती। बाइबल में जितनी भी प्रार्थना है सब छोटी हैं। हम प्राय यह सोचते हैं कि जब तक हम 1 घंटा घुटनों पर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना में प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से समय पूर्ति करना, जबकि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, बुद्धिमत्ता का विचार नहीं है। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तब आप बैठ जाइए और परमेश्वर से सीधे काम की बात कीजिए। अपने मन के विचार प्रकट कीजिए और उसके सामने अपना दिल खोल के रख दीजिए, परंतु संक्षिप्त में और चुने हुए शब्दों में प्रार्थना कीजिए। 8वीं आयत में आगे लिखा है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रार्थना परमेश्वर को समाचार सुनाने का समय नहीं है कि आप दिन भर के दुर्घटनाओं का ब्यौरा परमेश्वर को सुनाएं। परमेश्वर जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको न तो उसे दोहराने की आवश्यकता है और न ही अपनी आवश्यकताओं की लंबी सूची सुनाने की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या आवश्यकता है। इसलिए व्यर्थ के शब्दों को दोहराकर समय पूर्ति न कीजिए। अन्य जातियां सोचती हैं कि अनेक शब्दों के प्रयोग द्वारा उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परंतु सत्य तो यह है कि प्रार्थना में अनेक शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यीशु ने हमें आदर्श दिया है और ये बड़े दुख की बात है कि मनुष्य ने इस आदर्श प्रार्थना को व्यर्थ ही दोहराना शुरू कर दिया है। वह इस आदर्श प्रार्थना को बार बार बोलते हैं और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रणाम मरियम और हे हमारे पिता आदि व्यर्थ की प्रार्थनाओं का दोहराना। यीशु विशेष करके अनेक शब्दों के प्रयोग का विरोध कर रहा है कि ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रभु की प्रार्थना में रटकर बोलने से कोई लाभ नहीं। यदि आप उसके एक एक वाक्य पर मनन करते हुए उसे बोलें तो उसका वह महान मूल्य पता चलता है। अब ये आदर्श प्रार्थना जो यीशु ने हमें दी है, उसमें सबसे पहले संबंध दर्शाया गया है। संबंध ही प्रार्थना का वह आधार होता है। आगे लिखा है, हे हमारे पिता। यदि वह आपका पिता नहीं है तो आपको उसे पुकारने का अधिकार नहीं है। जब फरीसियों ने उस अंधे व्यक्ति से प्रश्न किया कि उसे किसने दृष्टि प्रदान की, तब उस व्यक्ति ने कहा, इस पुरुष ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं देखने लगा। उन्होंने पूछा, उसने क्या किया? जहां तक उस पुरुष का प्रश्न है, हम उसे नहीं जानते, परंतु परमेश्वर की महिमा हो।
क्या वह विचित्र बात नहीं कि यहाँ एक ऐसा पुरुष है जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते और वह अंधे को आंखें देता है। वह तो मसीहा का काम करता है। और वे उस पर क्रोधित हो गए। वह व्यक्ति कहने लगा कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, और यदि उसने प्रार्थना सुनी है तो उस व्यक्ति ने कोई न कोई उचित काम किया होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह विचार बाइबल आधारित नहीं है। यह उस अंधे व्यक्ति का फरीसियों को दिया गया उत्तर है। सत्य तो यह है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना अवश्य सुनता है। कम से कम परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, यह प्रार्थना तो वह अवश्य सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह इस प्रार्थना को सुनता है। दाऊद ने कहा, यदि मेरे मन में पाप है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। यह एक दिव्य सच्चाई है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह आपका उद्धार न करे, न ही उसके कान बोझिल हैं कि वह न सुने। यह तो आपके पाप है जिसके कारण आपके और परमेश्वर के मध्य दूरी आ गई। यह दिव्य सत्य है कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। तथापि प्रार्थना में संबंध निहित होते हैं, और यह संबंध है कि संतान अपने पिता के पास आती है, और मैं मसीह यीशु में अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हूं, और इस कारण मैं कह सकता हूं, पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तेरा नाम श्रद्धेय है। यहूदियों में परमेश्वर के नाम को बहुत अधिक श्रद्धा दी जाती थी। सत्य तो यह है कि उनकी इस महान श्रद्धा के कारण उन्हें यह बोध हुआ कि उनके होंठ परमेश्वर का नाम लेने के योग्य नहीं है, और अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने परमेश्वर के नाम को सोचने के लिए भी अपने मन को योग्य न जाना। इस प्रकार जब शास्त्री धर्मशास्त्र की प्रतिलिपि तैयार करते थे, तब जहां भी परमेश्वर का नाम आता था, वे 4 व्यंजन य, ह, व लिखा करते थे। इन व्यंजनों में स्वर न लगने के कारण इसका मूल उच्चारण अज्ञात है। इस कारण आज तक हम परमेश्वर के नाम का उच्चारण नहीं जानते हैं। जब शास्त्री य, ह, व लिखते थे, तब वे स्नान करते थे, स्वच्छ वस्त्र धारण करते थे, नया पेन लेते थे और नई स्याही में पेन को डुबाकर ये लिखते थे। अब कल्पना कीजिए, यदि किसी गद्यांश में प्रभु का नाम बन पाया कि जब य, ह, व लिखा जाए, तब वे स्नान का संस्कार पूरा करेंगे। हम नहीं जानते कि इन व्यंजनों का उच्चारण यहोवा है या याहवे है। यहूदियों की इस प्रथा के कारण परमेश्वर के काम का उच्चारण लोप हो गया, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे इस नाम को कैसा सम्मान प्रदान करते थे। भजन संहिता 111 के 9वीं आयत में लिखा है, तेरा नाम पवित्र है और श्रद्धेय है। और यहाँ प्रभु की प्रार्थना में इसी तथ्य पर बल दिया गया है, तेरा नाम पवित्र या श्रद्धेय माना जाए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि परमेश्वर के सेवक रेवरेंड शब्द का प्रयोग अपने नाम के लिए प्रयोग करने का साहस कैसे करते हैं। मेरे विचार में मनुष्य के नाम में श्रद्धा की कोई बात ही नहीं। यह दुख की बात है कि मनुष्य परमेश्वर की प्रतिष्ठा पर अधिकार करना चाहता है। परमेश्वर का नाम श्रद्धेय है और पवित्र भी माना जाता है, परंतु मनुष्य का नाम उस स्थान को नहीं ले सकता। मनुष्य अज्ञानवश ऐसा करता है। मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं। बहुत से लोग मेरे लिए भी इस पदवी का प्रयोग करते हैं। मुझे हंसी आती है। वे शायद नहीं जानते कि मैं अपने विषय में ऐसा विचार रखता हूं। मैं तो परमेश्वर को ही श्रद्धा अर्पित करता हूं, इंसान को नहीं। ऐसी पदवियां मनुष्य के नाम में जोड़ देना मनुष्य की प्रतिष्ठा करना है। मैं मनुष्य की ऐसी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। मेरे विश्वास के अनुसार परमेश्वर के समक्ष कोई मनुष्य महिमा प्राप्ति का प्रयास न करे। हमें केवल परमेश्वर को प्रतिष्ठा प्रदान करनी है, क्योंकि वह जो अपने आप को ऊंचा उठाता है, उसे परमेश्वर नीचे गिराता है। अगला चरण है स्वीकरण। तो सबसे पहले संबंध, हे हमारे पिता, उसके बाद स्वीकरण, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, देख मैं प्रभु परमेश्वर, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? मुझे सदैव ये स्मरण रखना है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है।
ये मेरी वहन क्षमता से परे है और अधिकतर ये संभावना बनी रहती है कि मैं इस पराजय की भावना को या परेशानियों के घिर आने की भावना को परमेश्वर के साथ मेरे प्रार्थना के जीवन में ले सकता हूं। इसलिए जिससे बात कर रहा हूं उसकी पहचान प्रार्थना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि वह जो परमेश्वर के समक्ष आता है उसे यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है। वह क्या है? वह अनंत परमेश्वर है जो वैसे ही दिखता है जैसे यीशु ने कहा, जो सब प्रकार की जानकारी रखता है, जैसा यीशु ने कहा, जो मेरी याचना से कहीं अधिक विपुलता से देता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। वास्तव में एक याचना यह है, यह एक प्रार्थना है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए और सम्मान में ऊंचा उठाया जाए या मनुष्यों द्वारा पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। 2 याचनाएं और हैं, परंतु पहली 3 याचनाएं परमेश्वर से संबंधित है, वो मुझसे संबंधित नहीं है। प्रार्थना में मेरी प्राथमिक याचना यह होती है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ये विचार उचित नहीं कि प्रार्थना अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि प्रार्थना के द्वारा मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रार्थना ऐसा माध्यम हो जिसके द्वारा मैं उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने में उसके साथ सहयोग करते हुए काम करूं। एक सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के साथ आरंभ होती है। परमेश्वर की योजना और उदारता परिवर्तनशील नहीं होते, इसलिए प्रार्थना का उद्देश्य उनमें परिवर्तन लाना नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि वह प्रत्येक विषय जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से प्राप्त की, परमेश्वर की प्रार्थना और उद्देश्यों में मेरी प्रार्थना से पहले की अवस्थित है। अब आप कहेंगे, तो फिर प्रार्थना क्यों की जाए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। मैं एक स्वच्छंद स्वभाव का व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझे चुनाव करने की क्षमता प्रदान की है। परमेश्वर मेरे चुनाव को सम्मान देता है और मेरी इच्छा पर वो रोक नहीं लगाता। परमेश्वर मेरे लिए वही करेगा जो मैं चाहता हूं कि वह मेरे लिए करे, और जो करने की अनुमति मैं उसे देता हूं। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के लिए द्वार खोलती है कि वह मेरे लिए वह कार्य करे जिसकी योजना उसने बनाई है। वह तो सदा ही मेरे लिए भलाई करना चाहता है, परंतु वह मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता। यूहन्ना 15वें अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, किंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा अभिषेक किया है कि तुम मेरे शिष्य बनो और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, जिससे कि तुम मेरे नाम में पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगा। परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। वह आपकी उस स्वच्छंद इच्छा को जो उसने आपको दी है उसका उल्लंघन नहीं करता। प्रार्थना परमेश्वर के लिए द्वार खोल देती है कि वह आपके लिए वह सब कुछ कर सके जो वह आपके लिए सदा से करना चाह रहा है, परंतु वह आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ आरंभ होती है और प्रार्थना का वास्तविक बल अपनी इच्छा पूर्ति नहीं है। आज के अनेक बाइबल शिक्षक की यही भ्रांति है। इसका कारण यह है कि उन्हें थियोलॉजी की परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं है। वे नई नई विचारधाराओं में बह जाते हैं। ये मनुष्य की चतुराई है कि वह कोई नई विचारधारा लेकर आ जाते हैं और सब उनके पीछे भागने लगते हैं, परंतु ये तो पुरानी विचारधारा है कि प्रार्थना आपके लिए राजदंड स्वरूप है, जिसे पकड़कर आप संसार पर राज कर सकते हैं। आप परमेश्वर के सामने अपनी मांग रखते हैं कि वो उसे पूरी करे, और आप बल देकर प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि जो कुछ आपने मांगा है परमेश्वर उसे आपको देगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जिन्न तो नहीं कि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। वो तो जगत का अधिपति स्वामी है, जिसके नियंत्रण में संपूर्ण जगत है। और मैं परमेश्वर को मेरी उन सब प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिला। यदि परमेश्वर मेरी सब प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता तो मैं संसार में उपद्रव मचा देता, क्योंकि मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्हें मैं स्वयं नहीं समझ पाता था, क्योंकि मैं संपूर्ण परिदृश्य नहीं देख पाता था। मुझे तो यह विश्वास था कि मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मेरा ज्ञान अधूरा था। मैं अपने ज्ञान के आधार पर ही प्रार्थना कर रहा था, परंतु जब मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने कहा, बहुत अच्छा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, अन्यथा मैं तो बड़ी परेशानी में फंस जाता।
परमेश्वर को अधिपति ही रहने दो, उसे परमेश्वर ही रहने दो, उसे परमेश्वर का सम्मान दो और जान लो कि प्रार्थना का वास्तविक प्रभाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, परंतु उसकी इच्छा को पूरा करना है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आवश्यकताएं हैं और यह भी अनुमति नहीं है कि मैं परमेश्वर से उनके लिए याचना करूं। हमारे पास यहां हमारी आवश्यकताओं के निमित्त कुछ याचनाएं हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये वे आवश्यकताएं हैं जो जीवन के लिए और जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। 12वीं आयत, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमादान बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि पहली याचना वर्तमान आवश्यकता है जो आज के दिन से संबंधित है। दूसरी याचना हमारे बीते हुए जीवन से संबंधित है, अर्थात क्षमादान यह वह एक बात है जो अब तक अनुचित ही है। हमारे अपराधों की क्षमा कर, यह हमारे बीते हुए जीवन से संबंध को दर्शाती है। 13वीं आयत, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये हमारे भविष्य से संबंधित है। परमेश्वर मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले और मेरे जीवन के भविष्य को लेकर तू चला। ये याचनाएं हमारे जीवन के बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय से संबंधित हैं। वे मेरी आवश्यकताएं, मेरे क्षमादान, मेरे मार्गदर्शन और मेरी मुक्ति की व्यक्तिगत याचनाएं हैं। यही वो मूलभूत विषय है जिन्हें लेकर मैं अपने जीवन में परमेश्वर के पास आता हूं। शारीरिक आवश्यकताएं, क्षमादान और मार्गदर्शन एवं मुक्ति प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। 13वीं आयत, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। देखा जाए तो प्रार्थना के वास्तव में 3 रूप है। प्रार्थना आराधना है। सबसे पहले प्रार्थना परमेश्वर की महानता और महिमा का बोध है और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है। परमेश्वर जो है उसके कारण उसकी आराधना करना प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उससे कुछ नहीं मांगना, वरन उसकी महानता और उसकी महिमा और सामर्थ के कारण उसकी उपासना करना ही प्रार्थना है। यह वह भावना है जो आपके मन में तब उत्पन्न होती है जब आप रेगिस्तान में आकार को निहारते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर कैसा महान और कैसा असीमित है, या जब आप एक सुंदर फूल को देखते हैं और सोचते हैं कैसा सुंदर फूल और इसकी रचनात्मक प्रतिमा कैसी अद्भुत है, या फिर जब आप एक छोटे बच्चे को जन्म होते हुए देखते हैं और आप सोचने पर विवश हो जाते हैं कि वह जीवन को रूप देने में कैसा बुद्धिमान है। दूसरी बात प्रार्थना याचना है, अर्थात परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की याचना। परंतु प्रार्थना का तीसरा रूप है मध्यस्थता, अर्थात भटके हुए संसार की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से याचना करना। ये तीनों रूप प्रभु ने अपनी प्रार्थना में प्रस्तुत किए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये परमेश्वर के राज्य के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, ये मेरी अपनी आवश्यकता की याचना है। राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। श्रद्धा, आश्चर्य और महिमा तथा परमेश्वर की महानता की यह आराधना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रार्थना का आरंभ प्रार्थना से है और समापन भी प्रार्थना ही से है। सामान्यतः हम पहले याचना करते हैं, तब मध्यस्थता करते हैं, परंतु इस आदर्श प्रार्थना में पहले मध्यस्थता है, फिर याचना। मेरे विचार को किसी विशेष कर्म का पालन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रार्थना में इन तीनों रूपों का होना महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में हमें आराधना, याचना और मध्यस्थता तीनों के लिए भी समय निकालकर प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ रुचि का विषय यह है कि इन विभिन्न याचनाओं में क्षमा याचना हमारे क्षमादान पर आधारित है। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह प्रार्थना कर्मों पर आधारित है, और यह भी कि मेरा क्षमादान क्या परमेश्वर से मेरी क्षमा याचना मेरे क्षमादान पर निर्भर है? यदि ऐसा है तो मेरे क्षमा की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर रहती है। यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्यों को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।
और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं यीशु के वचन में परिवर्तन लाने का दोषी बनूं? आप तो कह देंगे, मैं नहीं समझता। यीशु ने आपसे समझने की अपेक्षा विश्वास करने को कहा है। इसलिए मेरा विश्वास है कि क्षमादान के महत्व को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें क्षमादान को पतरस के विचारों में गणित की गणना नहीं समझना चाहिए, जिसने यीशु से पूछा था, प्रभु, मैं अपने भाई के एक ही अपराध को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? मुझे पूरा विश्वास है कि क्षमादान के महत्व को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पतरस ने सोचा कि यदि वह क्षमादान को 7 बार करेगा तो वह अनुग्रह में आगे बढ़ चुका है, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, नहीं पतरस, 7 का 70 गुना, अर्थात 490 बार। हे प्रभु, क्षमादान कोई गणित का प्रश्न नहीं है। यीशु के विचार में यह था, जब तक कोई 490 बार क्षमादान करेगा तब तक उसे यह बोध हो जाएगा कि यह परमेश्वर की संतान है। यदि मुझे ही 490 बार क्षमादान प्रदान किया जाए तो मेरे लिए किसी को क्षमा करना अतुलनीय नहीं है। यीशु एक उदाहरण देता है जिसमें वह सदा की भांति कहता है कि इस विषय को समझाने की आवश्यकता तो नहीं, परंतु फिर भी एक मनुष्य था। एक दिन उसके स्वामी ने उसे कहा कि तुम्हारे उधार का समय पूरा हो गया है, मेरा पैसा मुझे लौटाओ। उस पुरुष ने कहा, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरा पैसा लौटा नहीं सकता, मुझे कुछ समय दे। उसके स्वामी ने कहा, जाओ, तुम्हारा उधार क्षमा किया जाता है। यही पुरुष वहां से गया और अपने साथी को, जिसे उसने 50 रुपए उधार दिए थे, उसे गले से पकड़ा और कहा, मेरा उधार चुका दे। उसके साथी ने कहा, मेरी पत्नी की बीमारी के कारण मेरा सारा पैसा दवाइयों पर खर्च हो चुका है, मुझे थोड़ा समय और दे तो मैं तेरा उधार चुका दूंगा। इस पुरुष ने कहा, नहीं, तुझे बहुत समय दिया जा चुका है। उसने अधिकारी को बुला के अपने साथी को बंदीगृह में डलवा दिया। अब इस पुरुष के स्वामी ने सुना कि उसने ये क्या किया, तब उसने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, तुझ पर मेरे कितने रुपए निकलते हैं? उस दास ने कहा, 16 लाख। उसके स्वामी ने उससे कहा, क्या मैंने तेरा उधार क्षमा नहीं किया? तब तूने अपने साथी को 50 रुपए के कारण बंदीगृह में क्यों डलवा दिया? उसने भी अधिकारी को बुलवाया और कहा, इसे भी बंदीगृह में डाल दो और जब तक ये एक एक पैसा न लौटा दे इसे नहीं छोड़ना। इस उदाहरण के देने में यीशु का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सुनने वाले ये जान ले कि परमेश्वर ने हमें कैसा असीम क्षमादान प्रदान किया है, तो हम कौन होते हैं कि अपने भाई को क्षमा न करें। यीशु ने कहा, यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं इस आज्ञा को बढ़ाना चाहता हूं, न घटाना। मेरी एक ही कामना है कि इसका पालन मैं कर सकूं, क्षमाशील बनूं और क्षमादान करूं, परंतु मेरा स्वभाव भी है कि मैं क्षमा नहीं करना चाहता। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। एक बार की बात है कि किसी ने मेरी कार को चाबी से खरोंच दिया। मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता था। एक बार किसी ने मेरी कार में से 2 सूट चुरा लिए। वो गंदे थे, मैं नहीं जानता कि वो उनका क्या करेंगे। पहनने के लिए तो उन्हें फाड़ना ही होगा, परंतु ये जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि मैं उन्हें क्षमा नहीं करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने मुझे वह जो अनंत आत्मा प्रदान की कि यदि आप जनमान्य व्यक्ति हो तो आपको उसका मूल्य चुकाना होगा, क्योंकि जितने अधिक लोग आपको जानते हैं उतने ही अधिक लोग आपसे घृणा भी करते हैं, अर्थात अधिक जानकारी अधिक बैर। इसलिए मेरे विचार में किसी ने मेरी कार पर हमारे चर्च का नाम लिखा देखकर सोचा, आज इसको ठीक करते हैं। मुझे उस पर तरस आता है कि उसमें ऐसी घृणा और कटुता है कि वह ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे, परंतु मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें क्षमा करूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि क्षमादान का परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूं। मेरे शरीर की रचना ऐसी है कि ऐसे अवसरों पर यह एक विशेष रसायन उत्पन्न करती है जिसके कारण मुझ में बैर, क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न होती है। इस कारण मैं कुढ़ता हूं और अंदर ही अंदर नाश हो जाता हूं। यीशु मेरे शरीर की रचना को भली भांति जानता है, इसलिए उसने कहा, क्षमा करो, कटुता का त्याग करो, बैर भाव या क्रोध समाप्त करो, क्योंकि वह जानता है कि इसके कारण मेरा शरीर इस रसायन को उत्पन्न करेगा जिससे मेरा नाश हो जाएगा।
इसलिए क्षमा करना आपके अपने ही हित में है। यह दुख की बात है कि अनेक व्यक्तियों ने किसी के विरुद्ध ऐसी भावनाएं रखकर क्षमादान नहीं किया और परिणाम स्वरूप अपना विनाश किया। इसलिए क्षमा करो। तीसरा धार्मिक कार्यकलाप है उपवास। यहाँ इसकी एक उचित विधि है और एक अनुचित विधि भी है। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ भी मुख्य विषय यही है कि आपको मनुष्य से ऊपरी आत्मिकता के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, अर्थात आप ध्यान का केंद्र न बने। जब मैंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया था तब मैं प्राय उपवास रखता था। अब तो मैं अधिक उपवास नहीं रखता। उन दिनों में जब मैं उपवास करता था तब ऐसा होता था कि कई बार मुझे अपनी कलीसिया के सदस्यों के घर जाना पड़ता था और प्राय ऐसा होता था उस घर की बहन अतिथि सत्कार स्वरूप घर का बनाया हुआ केक मुझे खाने के लिए दिया करती थी, परंतु मैंने उपवास रखा हुआ था। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या मैं उससे कह दूं कि मैंने उपवास रखा है और इस प्रकार स्वर्गीय प्रतिफल से वंचित हो जाऊं? नहीं, मैं उपवास तोड़ दिया करता था क्योंकि मुझे मनुष्य से प्रशंसा नहीं अपितु परमेश्वर से प्रतिफल की आशा थी। यह भी सुनने की लालसा रहती है, यही उनका प्रतिफल है। अब यीशु अपने उपदेश में एक भिन्न विषय पर प्रवेश करते हैं। वो हमसे धन के विषय में चर्चा करते हैं जो मूल रूप से नकारात्मक है। 19वीं आयत में अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हमारे संसार में प्राय देखा गया है कि मनुष्य सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि खरीदता रहता है कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। मुझे याकूब का कहा हुआ वचन सदैव स्मरण आता है, हे धनवानों सुन तो लो, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग में धन एकत्रित करने के परामर्श में यीशु के कहने का अर्थ यह था, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि आपने इस पृथ्वी पर धन एकत्रित किया है तो आपका तन इस संसार में और इस संसार की बातों में लगा रहेगा। यदि आप स्वर्ग में धन एकत्रित करते हैं तो आपका मन स्वर्ग में और आत्मिक बातों में लगा रहेगा। पृथ्वी की वस्तुएं समयकालिक हैं, स्वर्ग की वस्तुएं अनंत है। यीशु ने बड़ा रोचक दृष्टांत कहा जिसे हम लूका के अध्ययन में विस्तार से देखेंगे। इस दृष्टांत को समझना कुछ कठिन है। यह उस व्यक्ति के विषय में जो अपने स्वामी का लेखाकार था। जब समय आया वो अपनी नौकरी से निकाला जाए तब उसने क्या किया? उसने अपने सब कर्जदारों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछा और उन पर उसके स्वामी का क्या निकलता था। जिसने कहा 100 लीटर, उसने कहा किताब में 50 लिखते। जिसने कहा 10 किलो आटा, उसने उससे सब कर्जदारों को आधा आधा कर क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी नौकरी समाप्त होने वाली है और तब यह व्यक्ति उसकी आवश्यकता के समय आभारी होकर उसके साथ खड़े होंगे। यीशु ने कहा कि उस सेवक के मालिक ने उसकी सराहना की, इसलिए नहीं कि उसने छल किया, परंतु इसलिए कि उसने समझदारी का प्रदर्शन किया। उसने यह भी कहा, इस पीढ़ी के संतान ज्योति के संतान से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति का प्रयोग अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में कर रहा है। यीशु भी हमसे यही कहता है कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान का सदुपयोग करो, अर्थात एक बार आप मर गए तो आप अपने आत्मिक लेखे में कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए आज जो अवसर आपको प्राप्त है उसका लाभ उठाइए। स्वर्ग में धन एकत्रित करने का यही अर्थ है कि आज आप क्या करते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, इसमें संदेह नहीं, परंतु हम सबका उपयोग करते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। प्रभु के लिए क्या बचता? प्रभु कहता है, नहीं, अपना धन स्वर्ग में एकत्रित करो, क्योंकि उसका कारण है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। 22वीं आयत में आगे, शरीर का दिया तो आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस प्रकार यहाँ विषय वस्तु है धन एकत्रित करना। यदि धन आपके जीवन का स्वामी है तो आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो सकते, क्योंकि आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आपके दो स्वामी हैं, तो आप एक का सम्मान करेंगे और दूसरे से घृणा। मनुष्य प्राय ऐसा ही करता है, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर अब हमसे चिंता के विषय में चर्चा करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यहाँ विषय वस्तु है यह है कि भविष्य के संबंध में विचलित न होना। 25वीं आयत में आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? सबसे पहले अनिवार्य यह है कि हम चिंता न करें। 26वीं आयत में, आकाश के पक्षी को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वह कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न ही वे खत्तों में एकत्रित करते हैं। हम इसका अर्थ यह न समझें कि हमें खेती नहीं करनी है या परिश्रम नहीं करना है। उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें देता है इसलिए निश्चय होकर बैठ जाओ। कोई चिड़िया बिजली के खंभे पर बैठकर उसके भोजन के उस तक उड़कर चले आने की प्रतीक्षा नहीं करती। वह भी लगातार परिश्रम करके अपने भोजन की खोज करती है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपकी सुधि अवश्य लेता है, परंतु उसके आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना आवश्यक है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना बाइबल की शिक्षा में नहीं है। पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखे पत्र में कहता है कि जो परिश्रम नहीं करता उसे भोजन का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें कार्य क्षमता दी है। मेरी पोती कहती है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है और वो चाहता है कि हम अपनी क्षमता और बल का सदुपयोग करें, परंतु भविष्य की चिंता न करें कि हम कल क्या करेंगे, हम अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या आवश्यकता है। वह आकाश के पक्षियों को भोजन देता है। जब परमेश्वर चिड़ियों को भोजन देता है तो आपकी सुधि क्यों नहीं लेगा? आप तो उसकी संतान हैं और आप उसकी दृष्टि में चिड़ियों से अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, वो आपकी सुधि अवश्य लेगा, इसलिए चिंता मत करो। 27वीं आयत, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मैं अपने छोटे कद के लिए बड़ा ही चिंतित रहता हूं। मैं कैसे कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरा कद थोड़ा और लंबा हो जाए। क्या मेरे चिंता करने से मेरे कद में 18 इंच लंबाई जुड़ सकती है? कदापि नहीं। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा, चिंता व्यर्थ है, तो चिंता क्यों करना है? 28वीं आयत, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। मेरी पत्नी तो नहीं सुन रही? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। उस युग में स्त्रियों को अपने परिवार के लिए घर पर ही बुनना होता था। यीशु ने कहा, शोषण के फूल को देखो, क्या वह धागा लेकर कपड़ा बुनते हैं? 29वीं आयत, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। सुलेमान भी अपने ऐश्वर्य और वैभव में शोषण सदृश महिमा में नहीं था। 30वीं आयत, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? परमेश्वर उस जंगली फूल को जो आज है और कल नहीं होगी ऐसी महिमा प्रदान कर सकता है, तो वह आपको क्यों कर वस्त्र नहीं पहनाएगा? 31वीं आयत, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है, इसलिए आप चिंता न करें, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकताएं नहीं है। हम इन चिंताओं को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान न दें। अतः हमारी प्राथमिक
चिंता का कारण ये सब न हो, परंतु हमारे जीवन का सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज। जो पहला है उसे जीवन में पहला स्थान दीजिए, तो परमेश्वर बाकी शेष जीवन की सुधि ले लेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो 33वीं आयत में लिखा है, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने जीवन की सबसे पहली चिंता परमेश्वर के राज्य की खोज करें। यदि आप अपने जीवन में भोजन, कपड़ा, अन्य चिंताओं आदि के निमित्त व्यतीत समय का लेखा लें, तो हमें पता चलेगा कि हम इस सांसारिक जीवन शैली के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं। हम यह भी जान लेंगे कि हम इस संसार के दास बन चुके हैं, खाना पकाने में सुस्त हो गए हैं कि बाजार से खाना लाएं। यदि हम कुछ परिश्रम कर लें तो हम घर पर ही सस्ता और स्वास्थ्य भोजन तैयार कर सकते हैं। प्रभु यही तो कह रहा है, इन बातों की चिंता करना छोड़ दो। इन्हें अपने जीवन की प्राथमिक चिंता न बनाओ, क्योंकि आपकी चिंता का मात्र विषय है उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। अन्य सब बातों की चिंता परमेश्वर को करने दो, क्योंकि वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए यीशु ने कहा कि लंबी प्रार्थना मत करो, परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। 34वीं आयत, कल के लिए चिंता न करो। ये कैसी रोचक बात है कि हमारी सारी चिंताएं भविष्य से संबंधित होती हैं, आज के दिन से नहीं। क्योंकि मुझे आज खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, इसलिए मुझे आज की चिंता नहीं, परंतु कल क्या होगा। अगले सप्ताह जब मुझे बिजली का बिल देना होगा, तब मैं पैसों की व्यवस्था कहां से करूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारी अधिकांश चिंताएं भविष्य से संबंधित होती है। प्रभु ने कहा, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मुझे यहाँ याकूब का दिया हुआ उपदेश स्मरण आता है, वचन पर चलने वाले बने, न कि सुनने वाले बनकर स्वयं से छल करें। पर्वतीय उपदेश के अंत में यीशु भी यही कहता है कि वे जो वचन को सुनकर उस पर आचरण करते हैं, वे उस बुद्धिमान पुरुष के सदृश हैं जिसने चट्टान पर घर बनाया था, जिसकी तुलना वह उस मूर्ख से करता है जो वचन को सुनता तो है परंतु उस पर आचरण नहीं करता। वह रेत पर घर बनाता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस अध्यादेश को जो हमें यीशु ने दिया है, हम केवल वचन के सुनने वाले ही न बने परंतु मन में बसा लें। कैसा अद्भुत वचन है, ये अटल सत्य है। हाँ, मुझे इन बातों की चिंता नहीं करनी है। हाँ, मुझे स्वर्ग में धन एकत्रित करना है। हाँ, इससे मैं सहमत अवश्य हूं, परंतु मैं करता नहीं हूं। यदि ऐसा है तो मैं मूर्ख हूं और मैं बालू पर घर बना रहा हूं। मैं वह महान इमारत बना रहा हूं जो आंधी आने पर गिर जाएगी। इसलिए यह महान आदेश आवश्यक है कि मैं वचन पर चलने वाला बनूं, न कि मात्र सुनने वाला। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम पर्वतीय उपदेश के श्रोता होने की अपेक्षा उसके कर्ता बने, और यह कि सिद्धांत हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाए और हम यीशु के इन वचनों में पक्के होते जाएं, ताकि हम स्वर्गीय पिता के सच्चे संतान ठहरे और पिता की उन सब आशीषों के आनंद के और भलाइयों के प्राप्त करता हों जो उसने अपने संतान के लिए सुरक्षित रखी हैं। आमीन।